हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे नो कॉन्टैक्ट जोन। आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स, क्या हैं उनके करंट इमोशंस। जिन लोगों के साथ इस टाइम आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, सबसे पहले ओरेकल्स यूज़ करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोगों ने मेरे ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर मोर positive stuff, for more positive information. Stay active on my Instagram stories. So let's see. आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने लवर, अपने पर्सन, अपने फ्यूंसी जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट के लिए रीडिंग नहीं है, बट जिनका टोटली ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, सो देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स। फोकस करिए अपने पर्सन पे, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें, उनका नेम 3 टाइम रिपीट करें जैसे मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ। एंड वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सके। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है करंट फीलिंग्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो फर्स्ट वी हैव स्प्रिंग। ओके, आई थिंक ऑब्वियसली कुछ साइड्स पे इस टाइम स्प्रिंग चल तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस टाइम आपके पर्सन ऑब्वियसली स्प्रिंग इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, एक न्यू चीज़ की बिगनिंग करना। तो ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं कि आपके इस कनेक्शन में ग्रोथ हो इस टाइम, ताकि खुशियाँ आएँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ येलो एनर्जी, तो येलो इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। तो ग्रोथ चाहते हैं आपके ये जो भी पर्सन है आपके साथ इस टाइम इस सिचुएशन में। ठीक है, वी हैव हीलर बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, या फिर आपका एक कनेक्शन ऐसा है कि जहाँ से इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं इनकी लाइफ में। आप लोग बहुत ज़्यादा इनको एक तरह से रिलैक्स कर सकते हो, और ये कनेक्शन में जब आपकी ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली ये पर्सन को आप हील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे विचेस की एनर्जी दिख रही है। आप में से कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन को एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप हीलर हो सकते हो। आप में से बहुत से लोग लाइट वर्कर हो सकते हो, दैट्स वाई आप इनको हील कर सकते हो। ऑटम, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो सकता है ऑटम में हुआ था और इस टाइम ये पर्सन आपके बिना काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है इनकी ज़िंदगी से सारी चीज़ें शैटर्ड आउट होती जा रही हैं, लाइक बिखरती जा रही हैं चीज़ें, लाइक एक तरह से स्कैटर्ड होता जा रहा है, सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। जहाँ से ये चाहते हैं कि हील होकर सिचुएशन आपके साथ फाइनली कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ वाली साइड पे जाएं। यस, बिकॉज इनको लग रहा है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे डेज गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपसे दूरी इनकी बढ़ती जा रही है और ये कनेक्शन ठीक होने को नहीं आ रहा। वी हैव गार्डियन। यस, कुछ लोग, मुझे लगता है गाइज यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है आप इस पर्सन को बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हो, या आप में फिर आप लोगों किसी तरह से हीलर हो सकते हो। कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से फेमिलियर की एनर्जी है, काफ़ी इनको लगता है आप ना एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अदरवाइज़ ये पर्सन को लगता है आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हो। आप एक तरह से गार्डियन हो सकते हो, जैसे एक इंसान किसी चीज़ को गाइड करने के लिए किसी इंसान से हेल्प मांगता है, उसको कोई एडवाइस देता है, किसी तरह का कोई मशवरा देता है, तो इनको ये फील हो रहा है कि आप बड़े अच्छे से गाइडर हो सकते हो, आप इनको प्रोटेक्ट कर सकते हो, इनको हील कर सकते हो। बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन के थ्रू इनकी लाइफ में हीलिंग आए, इस पर्सन की लाइफ में एक पीस आए जो इस टाइम शायद हो सकता है इनकी लाइफ में नहीं है। वी हैव बैनिशमेंट, इनको लगता है आप इनसे काफ़ी दूर हो और ये इस पर्सन को आप सज़ा दे रहे हो इनसे बात ना करके। यस, दैट्स वाई यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। ये सब सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आपके इस कनेक्शन में जो है वो सब चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो सकें। यस, आपके पर्सन को इस टाइम फील हो रहा है कि आपसे दूरी, जितना आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन को दूर रह के इनको सज़ा दे रहे हो कि इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपको छोड़ के ही आपसे ब्रेकअप करके। तो इनको एक दूर है ना, ये दूरी जो है वो एक सज़ा की तरह लग रही है कि जैसे इनको किसी ने इतनी ज़्यादा टफ़ जो है ना वो पनिश कर दिया है, जहाँ से ये पर्सन की जो है ना वो चीज़ें सुधर नहीं रही। दैट्स वाई बैलेंस करना चाहते हैं ये आपके साथ इस कनेक्शन को, वो चाहते हैं आप इनको माफ़ कर दो। जैसे एक इंसान होता है ना इग्नोर करके या बात ना करके किसी से बदला ले रहा है, वैसे इनको आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है इस टाइम। पाइसेस एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। सैगिटेरियस स्टार साइन दिख रहा है मुझे। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो फॉर मोर क्लैरिटी। नो कॉन्टैक्ट जोन आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा फील कर रहे हैं। ओके,
वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। काफ़ी ज़्यादा गाइस इस पर्सन को पैशन हो रहा है आप लोगों की तरफ बात करने का, आपसे कनेक्शन बनाने का, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहे हो विद द क्वीन ऑफ कप्स। यस, इस टाइम जो है ना गाइस, ये पर्सन देख रहा है कि आप लोग जो हो पहले जिस तरह इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जितना आप इस पर्सन से पहले प्यार कर रहे थे, जितनी आप इनकी केयर करते थे, अब ये जो भी कुछ आपके दरमियान हुआ है ना, उस वजह से आपका एटीट्यूड इस तरह चेंज हुआ है कि आप लोगों ने अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप लोग अपनी तरफ फोकस कर रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ आप जा रहे हो, और इनको लगता है कि जैसे आप ने अपना एटीट्यूड इस तरह से चेंज कर लिया है कि जिस तरह आप इनकी केयर पास्ट में कर रहे थे, इनके साथ रोमांस कर रहे थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा लव जेस्चर आप शो कर रहे थे, वो आप शायद ऐसे चेंज आप हो गए हो कि इनको लगता है कि जैसे आप इनको भूल गए हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहते, या फिर आपको ये पर्सन याद ही नहीं रहा, आपने ऐसा इनको अपनी लाइफ से किक आउट किया कि आप इनको याद ही नहीं करना चाह रहे। एक इंसान होता है ना, जैसे कभी आप मिले ही ना हो उस पर्सन से, जैसे वो कभी आपकी लाइफ में आया ही ना हो, ऐसा इस पर्सन को आपकी तरफ से, आपके एटीट्यूड से ये चीज़ें फील हो रही हैं, क्योंकि आप इनको लगता है जितना ज़्यादा आप अपने आप पर फोकस कर रहे हो, जितना आपकी एनर्जी इस टाइम कॉन्फिडेंस दिख रही है इस पर्सन को, वार्मथ, बोल्ड, एक कॉन्फिडेंस पूरा आप दिख रहे हो, एक अपने थ्रोन पे आप हो कि लाइक आपका अपना चार्ज आपके अपने हाथ में, आप जो चाहो जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी को आप आगे मूव कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो, वो इनको लग रहा है इनके लिए एक सज़ा है। तो ये सब कुछ प्रूव करके, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ प्रूव करके आप इस पर्सन को पनिश कर रहे हो, ये इनके लिए सज़ा है। अब वो इस पर्सन को बदला समझे, आपका ये चेंज होना, या जो मर्ज़ी समझे, ये पर्सन फील करें कि आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इसलिए सैजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, बट इनको लग रहा है आप में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी इनडिसाइसिव। इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे करें तो क्या करें। अब इनको आपकी लाइक कोई ना कोई अटेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, आपकी तरफ आना इस पर्सन के लिए दोबारा से कोई लाइक लॉयल्टी आपकी साइड से मिलेगी नहीं मिलेगी, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो एक क्रॉस रोड पे खड़ा कर रही है, जहाँ पे इस पर्सन की दिल और दिमाग की जंग चल रही है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होगी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को कन्फ्यूज़ कर रही हैं, और ये पर्सन मेंटली काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। यस, ये आपके जो भी पर्सन है ना, ये इस टाइम टोटली ब्लाइंड फोल्ड है, इनको समझ नहीं आ रही इनको क्या करना है आगे, किस तरह से मूव करें, या किस तरह से आपके कनेक्शन में सब जो है चीज़ों को बेटर कर सकें। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ स्कल एनर्जी। तो इनको लगता है कि जैसे आपकी इनके लिए जो इमोशंस हैं वो टोटली डेड हो चुके हैं। आपने उस सब जो होता है ना, एक किसी अपनी फीलिंग्स को रिप बोल देना, रेस्ट इन पीस, चलो जी, एक इंसान को लेकर कोई फीलिंग ही नहीं है, इनको वो आपकी साइड से दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ को काफ़ी चेंज कर लिया इनसे, इनको आपके बिहेवियर से कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। या तो आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, दैट्स वाई आप पहले से ज़्यादा चार्मिंग, पहले से ज़्यादा अट्रैक्टेड, पहले से ज़्यादा कूल दिखना स्टार्ट हो गए हो। ठीक है, आपने अपने इमोशंस जो हैं इनको लेकर छोड़कर अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। आपका इग्नोर करना इस पर्सन को, फुली फोकस्ड अपनी लाइफ पे करना, अपने करियर पे करना, अपने खुद की सेल्फ पे करना, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। ये पर्सन ऐसे लग रहा है काफ़ी लोनली हैं, दे फील कि बहुत ज़्यादा लाइक आपने इनको लेफ़्ट आउट कर दिया, आप इग्नोर कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है आपने इनको बहुत केयर दी है, बहुत लव दी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी इस सब चीज़ों को जो है वो एडिक्टेड हो गए थे। लेकिन जब एकदम से आप लोगों के कनेक्शन में एंड अप हुआ है और आपने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, इस पर्सन को चेस करना बंद कर दिया, आप इस पर्सन के चेस कर रहे थे, इस पर्सन के पीछे भाग रहे थे, ये आपसे भाग रहे थे, आप इनके पीछे भाग रहे थे, तो ये जो सिचुएशन सारी चल रही थी, उस वजह से कहीं ना कहीं ये जो अब चेंजिंग आ रही है, ये पर्सन को आपके बहुत बॉदर कर रही है, ये चीज़, ये इनको तकलीफ़ दे रही है अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि ये आप क्या करें। टॉरस, फिर वो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है। नंबर 2, 5 डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। अदरवाइज़ आपके पर्सन की या आपकी 25 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, काफ़ी ज़्यादा गाइस ये पर्सन टेंस दिख रहे हैं मुझे। इनको ऐसा लगता है रात को नींद भी नहीं आती, ये पर्सन टोटली अनहील्ड है, सोना चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है, दिल और दिमाग की एक वॉर पे चल रहा है दिल और दिमाग। ठीक है, कि क्या करना चाहिए, आपकी जो इग्नोरेंस है उसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हैं इस पर्सन की एक हाइपर टेंशन में जा रही हैं।
जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस आउट मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी गिल्टी, काफ़ी रिग्रेट में दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप जब इनको चेस कर रहे थे तब ये पर्सन आपकी सुन ही नहीं रहे थे, आपसे भागते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को तो आपकी आदत हो गई थी, आपकी अटेंशन की, आपकी लव की, इनको था आपने जाना कहाँ है इनको छोड़ के, आप तो इनके पास हमेशा रहोगे। बट जब ये चेंजिंग किसी भी सिचुएशन में ऐसी मिलती है, जब सामने वाला इंसान चेंज हो जाता है, तो दूसरे पर्सन को, जिसने एक्सपेक्ट कभी किया ही नहीं होता कि आप चेंज हो सकते हो, उसको ये चीज़ बहुत बॉदर करती है और बहुत पेन देती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। ये पर्सन गिल्ट में जा रहा है, रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। इस पर्सन को मेंटली स्ट्रेस हो मुझे दिख रहा है, एंड मुझे लग रहा है इस पर्सन को पैनिक अटैक्स भी हो रहे हैं। ऑब्वियसली इन्होंने आपको छोड़ा, आपको जैसे आप इनको जब चेस कर रहे थे, ये चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी पेनफुल थी, आप भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे। बट अब जब इनके साथ खुद हो रहा है ना ये सब चीज़ें, जब हो गया है, वो रिवर्स हो गया है, तो फिर इनको फील हो रहा है कि ये चीज़ें बेसिकली जब आपके ऊपर खुद बीतती हैं तो क्या सिचुएशन होती है, तो ये तकलीफ़ से निकल नहीं पा रहे। ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। नंबर 9 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका यहाँ फिर आपका। यस, सो लेट्स सी मोर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे। बहुत तकलीफ़ हो रही है आपके पर्सन को आप में चेंजिंग देख के। सो वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव हाई प्रिस्टेस। यस, आपने टोटली गाइस इस टाइम अपने आप को जो क्लोज ऑफ कर लिया ना, इनसे रिगार्डिंग जो इमोशंस थे, वो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ इनको दिख रहा है कि आप एक टोटली मिस्ट्री बन गए हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके इमोशंस क्या हैं, इनको कोई आइडिया नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन को ज़्यादा तकलीफ़ देती है, बिकॉज इनको लगता है आप पहले से ज़्यादा जो इमोशनली है ना मेच्योर हो गए हो, आप एक इमोशनली इंटेलिजेंस आप में आ गई है या मेच्योरिटी आ गई है, जिसकी वजह से आप लोग इस टाइम टोटली अपने ऊपर फोकस हो, आप हील कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअली कोई ना कोई जो है वो एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से इनको आपकी तरफ से जो एक बिहेवियर मिल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, जहाँ से इनको लग रहा है आप तो हील हो चुके हो, ठीक है, लेकिन ये हील नहीं है। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ओवर थिंक करते रहते हैं आप लोगों को लेकर कि ये किस तरह से इस टेंशन से बाहर आएँ, किस तरह से ये पर्सन दोबारा से आपकी अटेंशन ले सकें, ठीक है। बिकॉज विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी अनहील्ड है, इनको सुकून नहीं मिल रहा, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन इनसे हील खुद नहीं हुआ जा रहा। दैट्स वाई हीलर की एनर्जी है, ये चाहते हैं आप इनको हील करो, और ये तब तक इनको लगता है हील नहीं हो पाएंगे जब तक ये पर्सन आपकी अटेंशन नहीं दोबारा ले पाएगा। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 22 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यस, पाइसिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। यस, तो ये ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं ये बैलेंस बनना कैसे है, ये चीज़ें होनी कैसे है, क्योंकि आपकी तरफ से इनको एक दिख रहा है आप इनसे बदला ले रहे हो, या किसी तरह से आपने इनको सज़ा दे रहे हो, इनसे बात ना करके अपनी केयर करके। जो लव केयर इस पर्सन को आप दे रहे थे वो अब आपने ख़ुद को देना स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से इस पर्सन से ये चीज़ें जो हैं वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तकलीफ़ हो रही है ना, बहुत ज़्यादा होती है। हेरोफेंट, यस, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ महसूस कर रहे हैं गाइस। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, या ये पर्सन आपके साथ आगे टीम वर्क करना चाहते हैं विद द हेरोफेंट एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है ये पर्सन इतना स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं कि ये आपको हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, आप सेम लाइक ऑफिस में वर्क करते हो, या फिर कोई बिज़नेस की तरह की कोई पार्टनरशिप आपकी हो सकती है। बट ये एक तो मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है विद द हेरोफेंट एंड विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन किसी ना किसी कोई ना कोई इसका मेंटोर है या गुरु है या कोई ओल्डर या एल्डर पर्सन है जिससे ये पर्सन गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए आपके साथ इस कनेक्शन में, किस तरह से ये चीज़ों को बेटर वे में चेंज कर सकते हैं, या किस तरह से दोबारा से इनका आपके साथ कनेक्शन ठीक हो सकता है, जहाँ से ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट में दोबारा से आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो भी है ना, ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा किसी समझदार इंसान से जिसको अच्छा खासा नॉलेज है और अच्छा खासा विस्डम है उस पर्सन के पास। 55 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 23 एज एंड कुछ लोगों की मुझे 35 प्लस एज भी दिख रही है, लाइक 32, 39, 35, 34, या ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। यस, तो ये किसी ना किसी गाइडेंस ले रहा है ये पर्सन, या क्योंकि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट, और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में ये आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने इस कनेक्शन को।
बिकॉज़ यहाँ पे गार्डियन की एनर्जी भी दिख रही है, इनका कोई ना कोई गार्डियन है, कोई एल्डर है जिससे ये गाइड लेते हैं, कोई इनका मेंटोर हो सकता है। या सो वी हैव अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आप लोगों की जो भी काइंड सेल्फ है ना, आपको उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको हर हाल में, हर सिचुएशन में जो है वो काइंडनेस के साथ ही चलना है। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। यस, आपकी जो भी टेंशन है आप उस चीज़ को जो है वो ब्रीथ करके डीपली आप उस चीज़ को रिलीज़ करो। ठीक है, आपको टेंशन के साथ ही, ऑब्वियसली अगर चीज़ें डिफ़िकल्ट दिख रही हैं तो आपको टेंशन के साथ ही उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन आपने अपनी काइंडेस्ट जो सेल्फ़ है आपकी, उसको साथ लेकर चलना है। आपने किसी भी तरह से हार्श नहीं होना, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन आती है। एंड वी हैव नो यू आर लव्ड। यस, आप इस चीज़ को जानो कि आप जो हो वो लवडेबल हो। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। आप यूनिवर्स को प्रैक्टिस करो, शुक्र करो। जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है और यूनिवर्स को आपने ग्रैटिट्यूड ही शो करना है, क्योंकि आप जानो कि आप लव डिज़र्व करते हो और आप लवेबल हो। आपको प्यार चाहिए है और आप ख़ुद भी प्यार करने वाले इंसान हो। ठीक है, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। या मैं लूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।